आखिर जनरल साहब क्यों बौखला गए, क्यों उन्होंने ये जवाब दिया कि जेएसयू जवान की ओआरओपी अलग है, क्या अफसरों की ओआरओपी अलग है और सबकी 1 लाख पेंशन कर दो। हमारे साथ चलिए, हम सरकार के सामने चलते हैं, हम पॉलिसी में बदलाव के लिए आपके साथ हैं। गलत है, झूठ है और गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। सभी मिलकर आओ गवर्नमेंट के पास जाएं कि ये जो है पेंशन सबकी ज्यादा होनी चाहिए, सबकी 1 लाख हो जानी चाहिए। अरे उसके मुताबिक है, ये बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन दी गई और ये किसी ने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए अदर देन जो फौजी हैं उनको भड़काया गया ताकि ये एक बार उसमें फर्क डाल जवान जेएसयू और अफसर के बीच में। तो ये शुरू हुआ। ये ओआरओपी का आपने समझ लिया, ये गलत इंफॉर्मेशन है, गलत फैलाई जा रही है, ये देश के लिए हानिकारक होगी। तो ये एक जैसा पेंशन जो बोलते हैं अफसर लेंगे, अफसर कहां से लेंगे? और ये किसने बोला? ये जवान और जेएसयू के लिए सिर्फ था, ये सारे फौजियों के लिए था। लिखा हुआ है ये जवान और जेएसयू। ये जेएसयू जवानों के बीच भेदभाव पैदा किया जा रहा है। ये जेएसयू जवानों के लिए राजनेता इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अफसरों के खिलाफ भड़का रहे हैं। आखिर क्यों भड़क गए ये जनरल साहब? ये जनरल साहब हैं, मेजर जनरल सतवीर साहब हैं, जिन्होंने ओआरओपी की मुहिम बहुत 2008 से ये कह रहे हैं कि हमने स्टार्ट किया। तो आज भी इनके 2 4 5 बंदे आपको तस्वीर में मैं दिखाना चाहता हूं। ये रोज आके बैठते हैं, पीछे इनका एक बोर्ड लगाया, रोज अमेंडमेंट करते हैं। और वहां पर कोई पत्रकार महोदय किसी यूट्यूब चैनल से जाकर इनसे बहुत सारे सवाल करते हैं कि वन रैंक वन पेंशन में असली वन रैंक पेंशन कौन सी है, नकली वन रैंक वन पेंशन कौन सी है। जेएसयू जवान आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरी ओआरओपी आपने खाली, आपके लिए वन रैंक वन पेंशन तो थी नहीं। कुशयारी रिपोर्ट में तो ये था कि जो जल्दी रिटायर्ड हो जाते उनके लिए थी। वो सारी चीजों को लेकर के, और आप हमेशा वन रैंक वन पेंशन की विसंगतियों की बात करते हो, हवलदार का एग्जाम्पल देते हो, नायक का एग्जाम्पल देते हो, आप अपना उदाहरण क्यों नहीं देते? क्या आपको नहीं मिली है? क्या आपको जेएसयू जवानों से ज्यादा नहीं मिली? ऐसे सवाल करने पर उनकी बौखलाहट को आप जरा देखिए। उन्होंने कहा है, हमारा संदेश होगा सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद, सैनिक एकता जिंदाबाद। वन रैंक वन पेंशन सिर्फ जेएसयू जवानों के लिए ही था, वो बड़े ऑफिसर्स के लिए नहीं था। और अब जो है सारा का सारा पैसा बड़े ऑफिसर्स ले रहे हैं और जेएसयू जवानों को मिल रहा है कुछ नहीं। ये गलत इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा मैंने अभी आपको दी कि रैंक अगर एक है, टोटल सर्विस एक है, तो एक जैसी पेंशन हो, चाहे वो सिपाही है, चाहे वो जनरल है, चाहे वो ब्रिगेडियर है, चाहे वो सूबेदार है। तो इसमें कैसे कह सकते हैं कि अफसर ले गए? अरे अगर आपका पेंशन जो है वो इतनी है तो पेंशन वो मिलेगी ना। अभी पेंशन को बड़ा करने के लिए, ज्यादा करने के लिए तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बदली होनी चाहिए, वो हमारा काम नहीं है। बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने कहा। ये जो डायलॉग है ना, बटेंगे तो कटेंगे, उन्होंने आज कहा कि जेएसयू जवान एक हो जाओ और इकट्ठी लड़ाई लड़ो, ये बात उन्होंने कही है। अब इस बात से और एक और रायता फैलता है और मिर्ची लग जाती है। हमारे मोहन रंजन सर भी कहते हैं कि इनके साथ हमारा एक्सपीरियंस रहा है, इन्होंने सब कुछ अपने लिए किया है, हमारे रिजर्विस्ट के लिए पेंशन की बात की नहीं की। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट कहां गए? डिसेबिलिटी पेंशन में इतना फर्क क्यों है? कौन सी चीज? इन्होंने तो कहा है कि ये थोड़े में ही खुश हो जाएंगे और इसी को लेकर के इन्होंने अपना काम कर लिया। अब हमें हमारे हाल पे छोड़ दो, हमें मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। आपने सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों डाला? कई सवाल उन्होंने इनसे पूछ लिए, क्योंकि इनके सहपाठी रह चुके, इनके साथ आंदोलन में रह चुके और फिर उनसे इनका हमने तो इनसे छुटकारा पाया। तो दोस्तों बात ये थी कि जेएसयू जवान के ऊपर कोई एहसान कर रहा है, क्या सरकार एहसान कर रही है या अधिकारी जो आईएसएम आईएसएल बड़े बड़े संगठन बना के बैठे हैं, क्या वो जेब से दे रहे हैं? नहीं, हमारा हक है, हमें कानूनी तरीके से मिलेगा और कानूनी तरीके से ही लेंगे। हमें किसी का एहसान नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एहसान नहीं चाहिए कि बहुत हो गया इस तरीके की बातें। यानी वन रैंक वन पेंशन 1 हो 2 हो 3 हो, जो भी विसंगतियां हैं, हम अपने तरीके से आगे जाएंगे। हमारे संगठन संगठित होंगे और आगे बढ़ के काम चलेंगे। हम पढ़ना लिखना सीख चुके हैं, हम विसंगतियों को जानना सीख चुके हैं, हमारे पास भीड़ तंत्र है, सब कुछ है। फिर हमें किस बात का सहारा चाहिए? क्यों किसी के पीछे हमने भागना है या मिन्नतें माननी? नहीं, जो तरीका है देखिए, वॉइस ऑफ एक्सप्रेशन लगातार इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को लड़ाई तो लड़ रहे हैं, सारी चीजें क्या पक्ष रखने में उन्होंने कमी छोड़ी? नहीं छोड़ी। हमारा सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने चाहे पीछे जंतर मंत्र में और इसलिए पीछे आंदोलन किया लगातार, रामलीला मैदान पर रैली हो या रेवाड़ी को, हम अपनी जो स्केल है उसके ऊपर लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार नहीं सुन रही है, नहीं मान रही, वो बात अलग है, आज नहीं तो कल जरूर सुनेगी। जो आरोपी 2 में थी वही आरोपी 3 में चली गई और ये आरोपी 4, 5, 6 में भी जाएंगी। तो सिपाहियों का कोई, किसी भी सिपाही का, चाहे वो रैंक सिपाही है
चाहे नायक है चाहे हवलदार, हम सब मिल के रहते हैं। ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या लोकल इंटरेस्टों के ऊपर ये बटाई करने के लिए कुछ लोगों को बहकाया जाता है। अभी 7 साल के बाद उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया, तो 35,000 7 साल बोलेगा, 7 साल नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर 1,35,000 करोड़ रुपए। सबसे पहले आप इनका वीडियो आप देख सकते हो। आज मेजर जनरल सतवीर साहब बौखला गए कि ये पॉलिटिक्स की बात है, लोग लोकल इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, जेएसयू जवानों अधिकारियों के बीच में भेदभाव की बात कर रहे हैं। और हमने कहा है असली आरोपी का जब सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने कहा असली आरोपी वो है जो कि जवानों को नोशनल मैक्सिमम पर दो, सभी को, जो कि 2013 के ड्राफ्ट में था, नोशनल मैक्सिमम में दो, और एक समान सर्विस है, रैंक है उनकी, तो उनकी एक समान होना चाहिए। उन्होंने सिफारिश किया था कि 5 साल में फिर गैप होता है, इसलिए हर 2 साल बाद इसका रिवीजन होना चाहिए था। लेकिन इसके साथ जरूर ये बात कहना होगा कि रिजर्विस्ट भाई हैं जो बहुत पीछे पिछड़ते जा रहे हैं, उनकी पेंशन में बदलाव बहुत जरूरी है, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट को भी शामिल किया जाए, और बहुत सारी ऐसी विसंगति हैं जो कि पॉलिसी के आसपास हैं, उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो पॉलिसी में बदलाव के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालना जरूरी है। और छोटी मोटी विसंगतियां जैसा कि आपने देखा होगा कि आपने बहुत सारी कंप्लेन की, बहुत सारी चीजें आपने डाली, तो वो भी सुधार हो सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो आप जरूर देखें और कमेंट्स करें। धन्यवाद। डिवाइड मत होने दो, ये संस्थाएं जो है सारी मिलकर सिपाही इकट्ठे हो जाओ, हम सब सिपाही हैं। मैं एज ए जनरल मेरा रैंक है लेकिन मैं सिपाही हूं, ये हमारे ग्रुप कैप्टन जी हैं लेकिन ये सिपाही हैं, तो आओ मिले। ये सब झूठ फैलाया जा रहा है, गलत फैलाया जा रहा है, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये इसको बंद करिए। और मीडिया स्पेशली, जैसे आप मेरे को सवाल कर रहे हो, बगैर कंफर्मेशन किए मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। रक्षा मंत्री थे मनोहर पारिकर जी, उन्होंने जब वर्कआउट किया तो पूरा सही देते तो 8,297 करोड़ .60 खर्चा था एक साल का, और तीनों फौजों के लिए 8,298.60 करोड़, कोई 1 लाख करोड़ नहीं था, 8,000 एक साल का खर्चा था। इन्होंने जब लागू किया तो 4,000 से भी कम कर दिया, भी हम इतना खर्चा करें, 5,000 से या 5500 से कम करोड़ से कम खर्च कर दिया। अभी 7 साल के बाद उन्होंने 35,000 करोड़ रुपए खर्च किया, तो 35,000 7 साल बोलेगा, 7 साल नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर 1,35,000 करोड़ रुपए। गलत है, झूठ है और गलत इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है। क्या कुछ कहना चाहेंगे ऐसे लोग जो कि सरकार के बातों में आकर और फिर वो अफसरों के साथ में कहीं ना कहीं उनका जो मतभेद है वो खुल के सामने आ जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? सिपाहियों का कोई मतभेद नहीं, आपने देखा ये सारे आए थे, सिपाहियों का कोई, किसी भी सिपाही का, चाहे वो रैंक सिपाही है, चाहे नायक है, चाहे हवलदार, हम सब मिल के रहते हैं। ये पॉलिटिकल लेवल के ऊपर या लोकल इंटरेस्टों के ऊपर ये बटाई करने के लिए कुछ लोगों को बहकाया जाता है।